मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 3 चैप्टर का नाम है ए ग्लास ऑफ मिल्क पढ़ने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ए ग्लास ऑफ मिल्क चैप्टर नंबर 2 हेल्पफुलनेस। On a cold winter morning, a young boy was selling goods from door to door to pay for his school fees. He was hungry, but when he checked his pocket, he saw that he had only one dime left. He decided that he would ask for meal at the next house. अब फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, बहुत ही विंटर का समय था और मॉर्निंग भी थी, बहुत मतलब बर्फ़ गिर रही थी। अब क्या हुआ, और जो छोटा सा बच्चा वो सेल कर रहा था, कुछ सामान सेल कर रहा था डोर टू डोर, मतलब दरवाजे से दरवाजे जाकर, क्योंकि उसे अपनी फ़ीस पे करनी थी उस पैसे से। ही वॉज हंग्री बट when he cracked his pocket he saw that he had only one dime left. और जब वो अपनी पॉकेट को चेक किया तो देखा कि मेरे पास कुछ ही रुपए बचे हैं, 10 सेंट कॉइन, उसके पास कुछ ही रुपए बचे हैं। ही डिसाइडेड दैट ही वुड आस्क फॉर अ मील एट नेक्स्ट हाउस, और उसे नेक्स्ट डोर मतलब दूसरे दरवाजे पे भोजन के लिए उसे मांगना चाहिए। When he reached the next door, a when he reached the next door, a young beautiful woman opened the door. Instead of asking for a meal, he only dared to ask for a glass of water. She looked at him and understood that he boy was hungry, so she brought him a large glass of milk. The boy drank it slowly and then asked, "How much do I owe you?" अब क्या हुआ, जब वो दूसरे दरवाजे पे पहुंचा तो जो अब दरवाज़ा खटखटाया और एक बहुत ही सुंदर औरत बाहर निकल के आई, और उसने बिना बजाय खाने के बजाय उसने एक ग्लास ऑफ वाटर चुना। मुझे प्लीज़ क्या आप ग्लास ऑफ वाटर दे सकते हैं, मतलब एक गिलास पानी दे सकते हैं। ही लुक टू हिम अंडरस्टूड, और वो समझ गई कि इसको भूख लगी है। शी ब्रॉट ए ग्लास ऑफ मिल्क, और वो ग्लास ऑफ वाटर की जगह ग्लास ऑफ मिल्क है, दूध से भरे हुए एक ग्लास ले आई। द बॉय ड्रैंक इट स्लोली एंड देन आस्क्ड, और वो बच्चा, छोटा सा बच्चा धीरे धीरे पी गया और वो पूछा, हाउ डू आई ओन यू, मैं आपका कैसे ये आपको थैंक करूं, आपको ये आपने मुझे बहुत ही, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और ऊपर से ये ठंडी के मौसम था तो उसे मतलब गर्म चाहिए था, अपने शरीर को गर्म करने के लिए, इसलिए वो उसे ग्लास ऑफ वाटर की जगह ग्लास ऑफ मिल्क दी। द वुमन रिप्लाई, यू डू नॉट ओन मी एंड एनीथिंग, मदर टॉट अस नेवर टू एक्सेप्ट पे फॉर काइंडनेस। वो वुमन बोलती है, मेरी तुम कुछ मत भरो, मतलब जैसे आप किसी को मदद करते हो तो बोलते हैं मैं आपका कैसा थैंक करूं, आज तुमने मुझे बचा लिया। ओके, ऐसा होता है, तो उसी के साथ भी ऐसा हुआ। मदर टॉट अस नेवर टू एक्सेप्ट पे फॉर काइंडनेस, और कभी भी दूसरों से मतलब काइंडनेस, जो गरीब है, जो बेचारे अनाथ हैं और जो आपके द्वार पे मांगने आए हैं खाना भोजन, उनसे कोई भी वो मत लिया कर ओन। ओके, टू एक्सेप्ट पे, और वो उन्हें पैसा, जैसे आपके दरवाजे पे कोई बच्चा आ गया और फ्रेंड्स, जैसे आपके डोर पे कोई बच्चा आया और बोल रहा है कि क्या मुझे तुम एक ग्लास ऑफ मिल्क दे सकते हो, तो आपने क्या रिप्लाई किया, हाँ मैं दे सकता हूँ, पर उसकी वजह मुझे कुछ रुपए चाहिए। फिर आपने क्या कहा कि मुझे पैसे चाहिए कुछ, तभी मैं तुमको ग्लास ऑफ वाटर दूंगा या ग्लास ऑफ मिल्क, नहीं तो अगर नहीं दोगे तो भाग जाओ यहाँ से। ओके, यहाँ पे ऐसे सेंटेंस मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, देन आई थैंक यू फॉर द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ही सेड, मैं आपको दिल के बीच से, मतलब बॉटम ऑफ द हार्ट, मैं आपको कैसे थैंक यू करूँ, मैं आपको एकदम हार्ट से आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। नाउ द बॉय लेफ्ट physically stronger and his faith is God as all you.
और जो छोटा बच्चा था वो हेल्दी हो गया, अब स्वस्थ हो गया। वो मतलब उदास था पहले, उसको भूख लगी थी, कमज़ोर हो गया था, अब वो एकदम फिट एंड फाइन है। द बॉय नेम वॉज हॉवर्ड कैली। अब वो बच्चे का नाम क्या था? हॉवर्ड कैली। हेल्पिंग द वीक विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। जो दूसरों की मदद करता है वो उससे स्ट्रॉन्ग बनाता है। Many years passed by. One day, that woman became sincerely ill. Local doctor could not help her. Therefore, they sent for a big city where her disease could be studied by specialists. और एक दिन कुछ ईयर्स पास्ट हो गए, मतलब कुछ साल बाद वो ये घटना है कि जो वुमेन थी वो बीमार हो चुकी थी और वो लोकल डॉक्टर के पास, और जो लोकल डॉक्टर थे वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसे भेज दिया गया एक बड़ी सिटी में जहाँ उसकी वो डिजीज़ थी वो ठीक हो पाए। डॉक्टर हॉवर्ड कैली was called in for consultation. When he entered her room in the hospital, he quickly recognized the woman who had helped him when he was poor and hungry. As the young boy, the doctor decided to do his best to help his recover from the diseases. और जो हॉवर्ड कैली था अब वो डॉक्टर बन चुका था। मतलब आप सोच सकते हैं जो छोटा सा बच्चा था अब वो बड़ा हो गया है, तो ये कितने साल बाद की घटना होगी, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके। और वो मतलब जैसे ही इंटर किया रूम में तो वो देखा कि वही औरत है जो उसकी मदद की थी, जो वो उसे ग्लास ऑफ मिल्क दी थी। तो वो तुरंत जान गया कि वही औरत है वो जो मेरी मदद की थी। और वो जो डॉक्टर थे हॉवर्ड कैली थे, वो उसकी अच्छे से जितनी कोशिश कर सकते थे उतनी कोशिश किए उसकी डिजीज़ भगाने की। The struggle was a long one, but together they managed to overcome her illness. अब क्या हुआ? अब वो भगाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ये डिजीज़ जाए और ये जो यंग लेडी है, ये जो वुमेन है, वो फिर से ठीक हो जाए। The final before her treatment were prepared, Dr. Kelly requested the back office to pass the final bills to him for approval. और वो अब उसका फाइनल बिल था जो ट्रीटमेंट किया, प्रिपेयर किया डॉक्टर टेली, मतलब डॉक्टर जो कैली थे उसकी ट्रीटमेंट किए, और जो बैक ऑफिस टू पास अ फाइनल बिल टू हिम अप्रूवल, और वो मीन्स पास किए अपना बिल। आफ्टर सम टाइम्स द वुमन रिफ्यूज द बिल फॉर अ ट्रीटमेंट। ही वॉज वरीड दैट द अमाउंट टू बी पे वुड बी सो लार्ज दैट इट वुड टेक टू रेस्ट फॉर लाइफ टू पे फॉर इट। और वो सोची, अब उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी थी, अब वो सोची जो बिल है अगर वो इतना सारा आ गया तो मैं वो भर ही नहीं पाऊँगी, बहुत सारा हो जाएगा, वो मेरे मरते दम तक वो मैं पे कर पाऊँगी। Finally, when the woman looked at the bill, she noticed that the word written on the side of it, the word where paid is full with a glass of water, since Dr. Howard Kelly. और फ्रेंड्स यहाँ देखिए क्या लिखा है कि अब वो जब वो बिल लेती है वहाँ पे लिखा रहता है, कुछ वर्ड्स लिखे रहते हैं जो उसे समझ में आ जाता है कौन लिखा है ये। पेड इज़ फुल विथ ग्लास ऑफ मिल्क। और वो कैसे पेड़ हो गए? जो तुमने मुझे बचपन में ग्लास ऑफ मिल्क दिया था। ये किससे लिखा गया था? डॉक्टर कैली, डॉक्टर हॉवर्ड कैली ने। और फ्रेंड्स यहाँ हमारे जो चैप्टर की स्टोरी वो ओवर होती है। और फ्रेंड्स चलिए इसकी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितना आया। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। हॉवर्ड इज सेलिंग, हॉवर्ड क्या सेल कर रहा था? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर होगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हॉवर्ड वांट्स टू बी अ डॉक्टर। हु इज हॉवर्ड हेल्पिंग फर्स्ट? ए लेडी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे लेडी आएगा। ओके, ओल्ड लेडी विद द प्लांट। Howard asked the girl for a glass of water, but instead she gave him a glass of milk. वो पानी, जो वो बच्चा पानी मांगा था, वो पानी देने के बजाय वो ग्लास ऑफ
मिल्क दी। यस, आप बहुत अच्छी है। जूस और सोडा नहीं दी थी। ओके, वाई इज द गर्ल ऑन हर बेड इन द स्टोरी? अब वो क्या हुआ, जो स्टोरी थी वो मतलब वो गर्ल, वो लेडी क्या थी, क्या हो गई थी उसको? सिक हो गई थी, बिकॉज शी इज सिक। इन द हॉस्पिटल वॉट इज द गर्ल वरीड अबाउट? वो किसके लिए मतलब वरीड थी कि क्या होगा मेरे साथ? नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे द बिल। ओके फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन से रिलेटेड, जो स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।